बेटा आज की वीडियो का कंटेंट है सीक्वेंस सीरीज़ की एक्सरसाइज 9.3 और उसके 9 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके प्रीवियस वीडियो में। नाउ स्टार्ट 10th क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 10th से। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 100, यानी कि एक ऐसी एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना आपने जिसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है 100। सेकेंड कंडीशन है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज़ 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स, यानी कि दो मेथड से हम इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स A7 A8 A9 A10 A11 A12। ठीक है ना। ये जो सम है ये 5 टाइम्स है इसका, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट मेथड है इसको लिखने का S6 माइनस S12 माइनस S6 S12 माइनस S6, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। S6 मीन्स पहली 6 टर्म का सम और S12 में से S6 माइनस कर देंगे तो लास्ट की 6 टर्म का सम बच जाएगा, और ये क्या है इसका 5 टाइम्स। आपकी मर्जी है, किसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये है बच्चों, ए की वैल्यू ये आ गई और यहाँ पर ए और डी की एक रिलेशन आएगी, उसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे डी मिल जाएगा आपको। देखो इसको लिखेंगे ए, इसको ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, तो 1 2 3 4 5 6 ए, और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इतने डी हो गए। 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15D। राइट में 5 है और इसको हम लिखेंगे a प्लस 6D, इसको लिखेंगे a प्लस 7D, a प्लस 8D, a प्लस 9D, और इसको लिखेंगे a प्लस 10D, और इसको लिखेंगे a प्लस 11D। तो 11 माइनस 9 20 प्लस 10 30 और 38, और 38 प्लस 5 45, 45 प्लस 6 45 प्लस 6 51, तो 51 तो डी हो गया बच्चों, और ए आ गया 1 2 3 4 5 6 ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब 3 से कैंसिल होने लग रहा है, देखो ये 3 से कैंसिल होने लग रहा है, ये 3 से कैंसिल होने लग रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 5D, और राइट में आ जाएगा 3 से कैंसिल होकर 2a प्लस 17D। कैलकुलेट और कर लेते हैं इसको। लेफ्ट में आपके पास 2a और प्लस 5D, राइट में आ जाएगा बच्चों 5 इंटू 2 यानी कि 10a, और प्लस 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 85D, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -8a, और d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -10। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब इसका। नेक्स्ट है बेटा 11th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर डिविजिबल बाई 2, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक के ऐसे नेचुरल नंबर का सम निकालना आपने जो ना तो 2 से डिवाइड होते हों और ना ही 5 से डिवाइड होते हों। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर जो है कैलकुलेट करने के 2 मेथड है बच्चों। फर्स्ट मेथड है, देखो क्या करेंगे हम, 1 से लेकर 1000 तक के जो नंबर है ना उन सब का सम कर लेंगे। 1000 तक के जो नंबर है उनका सम कर लिया, इसमें से वो माइनस कर देता हूँ मैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले कितने हैं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 8 एंड सो ऑन 1000, ये माइनस कर देता हूँ। और माइनस कर देता हूँ 5 से डिवाइड होने वाले, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1000। तो यानी कि उसने ये कहा था कि ऐसे नंबर का सम निकालना है 1 से लेकर 1000 तक के जो ना 2 से डिवाइड होते हो ना 5 से डिवाइड होते हो। लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई भाई, तो मैंने क्या कर दिया, देखो उसने कहा था कि ऐसे नंबर का सम निकालिए जो ना 2 से डिवाइड होते हो ना 5 से, तो मैंने सभी का निकाल कर सम उसमें से 2 के मल्टीपल माइनस कर दिए, 5 के मल्टीपल माइनस कर दिए। ऐसा करते हुए क्या गड़बड़ हुई बच्चों, जो 10 के मल्टीपल थे वो एक बार ज़्यादा माइनस हो गए। देखो 10 यहाँ पर भी माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, 20 यहाँ पर भी माइनस हो गया, यहाँ पर भी डबल माइनस हो गया, तो एक बार उसको ऐड करना पड़ेगा आपने 10 के मल्टीपल को। ठीक है ना, इस तरीके से।
तो ये मेथड है भाई, मेथड नंबर 1 है ये। तो मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा आपको। 1 से लेकर 1000 तक का जो सम है वो हो जाएगा, आप जानते हो n इंटू एन प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1000 और इंटू 1001 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 के मल्टीपल ऐड करेंगे तो 2 कॉमन निकाल लो बेशक से इसमें से। वैसे भी मैंने फार्मूला बता रखा है आपको कि 1 से लेकर कहीं तक के अगर सभी इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो आंसर होता है n इंटू एन प्लस 1। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 1 से लेकर 1000 तक के नंबर हैं ये, और इनमें इवन नंबर कितने हो जाएंगे 500। तो आंसर आ जाएगा 500 इंटू 501, ठीक है ना। माइनस का साइन है, फिर ये है देखो 5, 10 एंड सोन। तो 5 का मल्टीप्लाई ये 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 + 2 + 3 एंड सोन, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 = 10, 0 0 200 हो गया। वो 10 का मल्टीप्लाई 10 कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 + 2 + 3 एंड सोन 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ये 500 आ गया यहाँ पर कैंसिल होकर। 500 की मल्टीप्लाई करेंगे 5005, 5005 और 2 0 यहाँ पर हैं ही, माइनस का साइन। और अभी मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा है एज इट इज छोड़ें क्योंकि कॉमन आ जाएगा फिर। माइनस 500 इंटू 501 माइनस का साइन 5 एज इट इज़, और 1 2 3 4 5 ये है जैसे 200 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 यानी कि 200 इंटू 201 डिवाइडेड बाई 2, प्लस का साइन है 10 यहाँ पर है, और ये आ जाएगा 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों इसको। देखो ये कैंसिल हो गया 100 पर, ये कैंसिल हो गया 50 पर, तो 500 तो कंप्लीट में से कॉमन आ जाएगा। देखो 500 कॉमन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर बच गया 1001, यहाँ पर बच गया 501, और 500 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 201, और 500 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा प्लस 101, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 701 हो गया, और माइनस का इसमें से 101 माइनस करूं तो 601 हो गया माइनस का। तो 1001 में से 601 माइनस करूं अगर मैं 0 0 और 10 - 6 400, और 500 की अगर 400 के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो 5 4 जाके आ जाएगा 20, और 4 0 ये लास्ट में लगी हुई हैं बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 और 2 4 और एक ये रही 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये आंसर आ गया, आया समझ में। तो अब नेक्स्ट मेथड से करते हैं इसको। नेक्स्ट मेथड इससे थोड़ा सा छोटा पड़ता है बच्चों, ट्रिकी मेथड बोल सकते हो आप इसको। वैसे ये भी मेरे को काफ़ी इजी लगे ये मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है बेटा, नंबर कौन कौन से ये बोलने लग रहा है, जैसे कि 1 की बात करने लग रहा है ये, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ठीक है ना 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 नहीं आया, ठीक है ना 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21, 23 और 27 एंड सोन। और लास्ट में ऐसा नंबर जो 2 और 5 से डिवाइड ना होता, तो 999 ऐसा नंबर है जो ना 2 से डिवाइड होता ना 5 से डिवाइड होता, ये नंबर। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यही नंबर हैं जिनका सम निकालना आपने, ठीक है ना। अब ये क्या है कि कुछ टर्म एपी बना देती हैं, जैसे कि 1 3, अगर 5 आ जाए 7 हो गया, 9 11 13, 15 आ जाए तो 17 ये हो गया, 19 21 23, 25 आ जाए तो 27 ये हो गया। यानी कि एपी बन सकती है अगर यहाँ पर 5 15 25 ये ऐड हो जाएं। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों। इनका सम निकालना था हमने, 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस आगे क्या है 17 + 19 + 21 + 23 + 27 प्लस एंड सोन, और लास्ट में 999। अब क्या है कि इनका सम निकालना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें मैंने 5 ऐड कर दिया, ठीक है ना 5 ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर 15,
ठीक है ना। फिर ऐड कर दिया मैंने 25, तो कुल मिलाकर आप समझ ही गए होंगे क्या क्या ऐड किया मैंने। 5 के ऐसे मल्टीपल ऐड किए जो 10 के मल्टीपल नहीं हैं, क्योंकि 5 से डिवाइड होने वाले कोई कोई मल्टीपल 10 से भी डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो 10 वाले मैंने ऐड नहीं किए, 5 वाले, प्योरली 5 वाले, तो वही मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ पीछे से। देखो 5 + 15 + 25 प्लस एंड सोन और 995, ठीक है ना। अब कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको। देखो ये एक एपी बन गई और इस एपी का सम कर सकते हो आप। इसका तो मैंने ट्रिक भी बता रखी है आपको डायरेक्ट। देखो 1 से लेकर और 1000 तक के सारे नंबर आ गए इसमें, ओड नंबर 1 3 5 7 9। तो कितने होते हैं ऐसे नंबर? 500। तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, इसका सम आ गया बच्चों यहाँ तक का सम, ठीक है ना। n स्क्वायर मैंने ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में आपको, ये n स्क्वायर हो गया इसका सम। लास्ट वाला जो है उसमें से 5 कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो 1 3 5 7 9 एंड सोन, लास्ट में आ जाएगा। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, 995 था ये, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45, 199, ठीक है ना। तो ये है 500 का स्क्वायर हो गया बच्चों, ये माइनस का 5 एज इट इज़। और ये कितने नंबर हो गए? देखो 1 से लेकर 200 तक के सभी ओड नंबर का सम हो गया। तो 1 से लेकर 200 तक में ओड नंबर कितने हैं? 1 से लेकर 200 तक में ओड नंबर 100 होते हैं बच्चों। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये आ गया। तो यहाँ से क्या है, ये है 500 का स्क्वायर है ये, और ये है 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। 100 का स्क्वायर कॉमन लूँगा, यहाँ पर बचेगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यहाँ पर केवल 5 बच जाएगा। और 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 20, तो 20 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम टू सेम आ जाएगा आपके पास यही, ठीक है ना। तो ये सेकंड मेथड था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12th का फर्स्ट पार्ट। देखो इफ़ Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस, यानी कि 30 टर्म का सम जो है वो 20 टर्म्स के सम माइनस 10 टर्म्स के सम के 3 गुना के इक्वल है। तो भाई लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म इज़ A एंड कॉमन डिफरेंस इज़ D। देन S30 निकालेंगे तो 30/2 ब्रैकेट 2A + 29D, ठीक है ना। राइट साइड में 3 एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा 20/2 ब्रैकेट 2A + 19D, और यहाँ पर आ जाएगा -10/2 ब्रैकेट 2A + 9D। आया समझ में? कैलकुलेट कर सकते हो भाई इसको, इजी है बिल्कुल। देखो 30/2 ये है ही, कैंसिल कर सकते हो, 15 आ जाएगा। 2A + 29D यहाँ पर है, और यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन निकाल लूँ, 10 और नीचे से 2, तो 30/2 तो ये हो जाएगा। और ये 10 कॉमन निकालने से बचेगा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 2 × 19 क्या आ जाएगा 38D। और यहाँ से 10/2 कॉमन निकाल लिया तो -2A और -9D, ठीक है ना। तो 30/2 एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा 4A - 2A यानी कि 2A, और 38 में से 9 सेपरेट करेंगे तो 29D, ठीक है ना। ये लेफ्ट राइट इक्वल दिखाई देने लग रही है आपको। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पार्ट इसका, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 APs आर S1 S2 S3, फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी एंड कॉमन डिफरेंस आर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो भाई सिंपल है। देखो फर्स्ट AP क्या है, फर्स्ट AP की जो n टर्म्स का सम है उसको इसने बोल दिया S1। कुल मिलाकर ये क्या है SN, ये SN, ये भी क्या है SN, मतलब डिफरेंट APs की। तो इसलिए 1 2 3 से इसको डिनोट कर दिया इसने। तो S1 क्या है, देखो S1 है फर्स्ट AP क्या है, फर्स्ट AP ये है, ठीक है ना। सेकंड AP की भी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड AP जो है उसकी भी फर्स्ट टर्म क्या है 1, और जो थर्ड AP है उसकी भी फर्स्ट टर्म क्या है 1। लेकिन इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है 1, ठीक है ना। में से यहाँ पर बच गया n+1, n/2 कॉमन आएगा तो 3n - 1, और राइट साइड में 2n² है ही, ये इससे कैंसिल हो गया। 3n + n यानी कि 4n,
n/2 और यहाँ पर आ जाएगा 4n और राइट में क्या है 2n²। ये इसे कैंसिल होगा बेटा, 2n² की वैल्यू क्या आ गई 2n² के इक्वल। तो विच इज़ ट्रू, देयरफॉर S1 + S3 = 2 टाइम्स S2। नेक्स्ट बेटा 13 का फर्स्ट पार्ट देखिए, सम ऑफ n टर्म्स, रेशो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट एपीज आर दिस इज टू दिस। ठीक है ना, तो आपने उन एपीज की 8th टर्म का रेशो निकालना बच्चों, 8th टर्म का। तो मैं इसको ट्रिक से करवाऊंगा भाई बच्चों। जैसे आपने समझ लेना k टर्म्स का रेशो निकालना है तो 2k - 1 पुट करना आपने n की जगह, यानी कि अब यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा 2 × 8 - 1 यानी कि 16 - 1 15। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 14 - 4 × 15 और नीचे आ जाएगा 3 × 15 + 5। तो ये है 14 बच्चों और ये है -60 डिवाइडेड बाई 45 + 5 50। ठीक है ना, ये आ जाएगा बच्चों -46/50 कैंसिल होकर -23/25। एक्सप्लेनेशन मेथड से करना चाहो तो काफ़ी लेंथी पड़ेगा, वो भी मैं करवा देता हूँ। देखो Sn की जगह आपने लिखना पड़ेगा n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d और नीचे लिखना पड़ेगा आपने n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d डैश। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब आपने कुल मिला 2 और कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपने क्या बनाना है, यहाँ पर आपने बनानी 8th टर्म। तो 8th टर्म का फार्मूला क्या होता है, देखो a + 7d। कुल मिलाकर आपने यहाँ पर 7 पुट करना पड़ेगा, 7d। तो n - 1/2 की जगह 7 पुट करना पड़ेगा, यानी कि n की जगह है 14 + 1 15। ठीक है ना, तो ये ट्रिक मैंने यहीं से बनाई है बच्चों। तो आप डायरेक्ट n की जगह ऐसा पुट कर देना जैसा मैंने आपको बोला है। ठीक है ना, इसका 2 गुना करके 1 माइनस करके जो भी टर्म आए वही पुट करनी है, इसका 2 गुना करके 1 माइनस करके। ठीक, ऐसा इक्वेशन आपके सामने 13 का सेकंड देखो, 12th टर्म का रेशो निकालना है, n टर्म्स के सम का रेशो दे रखा है। तो 24 इसका 2 गुना हो गया -1, 24 - 1 23। तो यहाँ पर 23 पुट करेंगे, 23। ठीक है ना, +8 7 × 23 और +15। तो 23 3 जा क्या हो गया 69 + 8 और 23 7 जा कितना हो जाएगा 161 और +15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77 और ये आ जाएगा 5 + 1 6 6 + 1 7 और 11 से कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 11 1 जा 11 11 6 जा 16। तो बच्चों बुक में आपकी मैं ये 2 ही इक्वेशन दे रखे हैं, मैं इनके 4 बना देता हूँ। देखो ये क्या क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन दे रखे है, 2 नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, केवल स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है, कंसेप्ट सेम है दोनों में। कंसेप्ट क्या है कि n टर्म्स का के सम का रेशो दे रखा है और टर्म्स निकालनी पड़ जाए, सम का रेशो दे दिया जाए और टर्म्स निकालनी पड़ जाए। तो क्या करना है, जिस भी प्लेस की टर्म निकालनी उसको 2 से गुणा करो, 1 माइनस करो, जो भी आया वही पुट करना। ठीक है ना, अब क्या है कि टर्म का रेशो देकर टर्म ही पूछ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 अलग अलग एपी की जनरल टर्म का रेशो दे दिया nth टर्म का और पूछ लिया क्या 5वीं टर्म का रेशो पूछ लिया। तो ये बिल्कुल आसान है, इनकी जगह सीधा 5 पुट करना आपने। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा सीधा 5 पुट करने के बाद। आया समझ में। और तीसरी टाइप है, ये दूसरी होगी, ये पहली है दोनों, और तीसरी टाइप है कि सम का रेशो देकर और सम का ही रेशो पूछ ले। मान लो यहाँ पर जैसे n टर्म्स के सम का रेशो दे दिया और 8वीं टर्म के सम का रेशो पूछ लिया आपसे, 8 टर्म के सम का रेशो, सीधा 8 ही भरना आपने यहाँ पर, 4 × 8 डिवाइडेड बाई 3 × 8 और +5, सीधा यही पुट करना आपने डायरेक्ट। ठीक है ना, आया समझ में। और फोर्थ टाइप क्या है कि टर्म का रेशो देकर सम का रेशो पूछ लिया जाए। ऐसा इम्पॉसिबल होता है, लेकिन कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ पर पॉसिबल हो जाए, इवन टर्म्स के केस में हो सकता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट है बच्चों देखो 14 क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। तो भाई पहली पी टर्म्स का सम दे रखा है ए, पी टर्म्स का सम दे रखा है ए, तो इसको मैं लिखूंगा p/2 ब्रैकेट 2a प्लस p - 1 × d
फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए लेट कर लिया और कॉमन डिफरेंस को डी। स्मॉल ए इसलिए लेट नहीं किया, स्मॉल ए किसी की वैल्यू दे रखी इसने। तो p/2 को राइट में ले जाते हैं 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और राइट में हो गया ये 2a/p। अब क्या कर दिया हमने, इसको q माइनस आर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और q माइनस आर से राइट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों किया ऐसा, q माइनस आर से, और 2 को इधर लाने की ज़रूरत नहीं थी बच्चों, 2 को इधर ही रहने दीजिए। इसको देखते हुए काम किया, ये टर्म तैयार कर ली मैंने, देखो ये रही, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। ठीक, ऐसे इक्वेशन सेकंड तैयार करेंगे हम। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, इसके मतलब सेकंड केस ये है, एस क्यू दे रखा है बी के इक्वल, तो एस क्यू ये हो जाएगा बच्चों q/2 और ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और राइट में क्या है b। तो आपने q को राइट में ले जाना है, देखो q को राइट में ले जाएंगे तो यहाँ पर है 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और बाई 2 राइट में क्या था आपके पास b, और q को ले गए, q डिवीजन में चला जाएगा। अब r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर रखा है इसको, तो r माइनस पी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन हो गई आपकी ये सेकंड, ठीक है ना। ठीक, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी बच्चों, एस आर कितना दे रखा है उसने, सी के इक्वल दे रखा है, तो r/2 ब्रैकेट 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, राइट में है c, तो 2 उधर चला, r ही उधर चला जाएगा, देखो 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बाई 2, और राइट में आ गया c/r। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, p माइनस क्यू से, तो p माइनस क्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई सेकंड थर्ड। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो बच्चों, हेडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। तीनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, इसकी लेफ्ट साइड ये है q माइनस आर ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, पी डी माइनस डी लिख देता हूँ, पी डी माइनस डी, और डिवाइडेड बाई 2, प्लस सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड ये थी, देखिए r माइनस पी और 2a प्लस क्यू डी माइनस डी, और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट साइड ये थी, ये p माइनस क्यू और 2a प्लस आर डी माइनस, ठीक है बच्चों। और राइट साइड में देखिए क्या आपके पास, राइट साइड में वैल्यूज़ हैं ये आपके पास, देखो ये वाली, ये सारी की सारी ये आंसर में आ जाएंगी, a/p और q माइनस आर प्लस b/q, b/q देखो ये रही r माइनस पी, और प्लस c/r और p माइनस क्यू। तो बच्चों ये सारी जो है, ये सारी कैलकुलेट करेंगे आप तो कैंसिल होकर के आ जाएगी ये 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15, फर्स्ट टर्म दे रखी है a, सेकंड टर्म b और लास्ट टर्म दे रखी c। आपने ये प्रूव करना है, और ये है सम ऑफ, सो दैट सम इज, यानी कि ये n टर्म्स का सम आपने प्रूव करना है इसको। तो भाई Sn निकाल लेंगे हम, तो ये आ जाएगा n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बस ये आ गया आंसर। केवल n की ज़रूरत है आपको यहाँ पर निकालने की, ठीक है ना। अब देखो n की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपकी, an जो है आपका वो है c के इक्वल, और an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट में c, तो n माइनस 1 एज इट इज़, डी एज इट इज़, और ये आ जाएगा c माइनस a, ठीक है ना। आया समझ में, तो c माइनस a हो गया ये, और d की वैल्यू आ गई बच्चों c माइनस a बाई, d की वैल्यू आपके पास पहले से है, देखो d की वैल्यू है b माइनस a, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई c माइनस a बाई b माइनस a, d की जगह रख दिया मैंने, और n की वैल्यू आ गई c माइनस a b माइनस a प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी b प्लस c माइनस 2a डिवाइडेड बाई b माइनस a। ये वैल्यू यहाँ रख सकते हो आप, देखो Sn आ जाएगा आपका b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाई b माइनस a, और 2 साथ में है, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों a प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 16 क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन ए p इज q एंड सम ऑफ q टर्म्स इज p, देन प्रूव दैट दिस, यानी कि सम ऑफ p माइनस q टर्म्स इज दिस। तो भाई सबसे पहली लाइन लिखिए, लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कंसर्न्ड AP।
अब एस पी का फार्मूला लगा दीजिए, p/2 ब्रैकेट 2a प्लस p-1 इंटू डी, और राइट में क्या है q। p/2 को राइट में लीजिए, 2a प्लस p-1 इंटू डी, और राइट में क्या हो गया 2q/p। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक, ऐसे ही बच्चों एस क्यू क्या दे रखा है, p के इक्वल, एस क्यू दे रखा है आपका p के इक्वल, तो ये आ जाएगा q/2 ब्रैकेट 2a प्लस q-1 इंटू डी, और राइट में क्या है p। अब q/2 को राइट में लीजिए, 2a प्लस q-1 इंटू डी, और राइट में आ जाएगा 2p/q। अब रिक्वायरमेंट पर पहुंचते हैं हम। अपनी रिक्वायरमेंट है एस पी माइनस क्यू, यानी कि सम ऑफ p माइनस क्यू टर्म निकालना अपने, एस पी माइनस क्यू निकालना बच्चों। तो इसका फार्मूला आ जाएगा p-q/2 ब्रैकेट 2a प्लस p-q-1 इंटू डी। तो कुल मिलाकर देखो हमने यहाँ पर ये अपना आंसर है, आंसर में a और d की वैल्यू निकाल कर वहाँ से और यहाँ पर पुट करनी है। ऐसा क्यों है देखो, क्योंकि a और d इसने कोई भी नहीं दे रखी यहाँ पर टर्म, हमने लेट कर रखी है वो, लेट a एंड d बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, ऑफ कंसर्न्ड AP। तो बच्चों आंसर तो आ गया ये, लेकिन आंसर जो है ए डी के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए डी आपने लेट कर रखी है, आंसर खाली पी क्यू के अंदर होना चाहिए। तो भाई ए डी की वैल्यू यहाँ से निकलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। इसमें मैं एक छोटी सी ट्रिक लगा देता हूँ, आपको ए की वैल्यू से बचा देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो एस पी माइनस क्यू ये है, यहाँ पर आ जाएगा p-q/2 और 2a प्लस, इसको हम लिख सकते हैं p-1 इंटू डी और -q इंटू डी। अब इस पूरे की वैल्यू अपने पास है, देखो a की वैल्यू अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पूरे की वैल्यू है अपने पास, देखो ये रही, ठीक है ना। तो 2q/p रख देंगे यहाँ पर हम, एस p-q इजिकल टू p-q/2, और यहाँ पर रखा जाएगा 2p/q, 2p/q रख दिया मैंने यहाँ पर इसकी जगह, ठीक है ना। ओहो, इसकी जगह रखना था बच्चों, देखो, ठीक है ना। वैल्यू हम इसकी भी निकाल सकते थे यहाँ पर, वैसे इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, इसी की वैल्यू निकली है देखो। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2q/p, 2q/p इसकी जगह आ गया, और -q एज इट इज, और d की वैल्यू निकालनी खाली यहाँ पर। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो d आ जाएगा, देखो 2a - 2a कैंसिल हो जाएगा, pd माइनस डी, qd माइनस डी, तो ये आ जाएगा p-q इंटू डी, और राइट में ये है दिस माइनस दिस, तो 2 कॉमन आ गया, q/p माइनस p/q। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो p-q इंटू डी, और राइट में आ जाएगा 2 टाइम्स q² माइनस p² डिवाइडेड बाई pq, ठीक है ना। तो p-q इंटू डी एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स q माइनस p और q प्लस p डिवाइडेड बाई pq। तो ये इससे कैंसिल होकर -1 बच जाएगा राइट में, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी -2 टाइम्स p प्लस q डिवाइडेड बाई pq। ये d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से, ये यहाँ पर पुट कर देता हूँ, माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स p प्लस q डिवाइडेड बाई pq, ठीक है ना। q से q कैंसिल हो गया, p एलसीएम आ गया, p-q/2, और ये आ जाएगा 2q प्लस p और प्लस q, ठीक है ना। देखिए एक बार, p लोअर पार्ट में था ही, तो 2q/p प्लस, अपने आप कर सकते हो बेटा कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात है नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको पहले ऐड कर देना, चाहे पहले 2 को कॉमन लेकर कैंसिल कर देना, ठीक, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, pth टर्म ऑफ a p इज a एंड qth टर्म इज b, देन प्रूव दैट सम ऑफ p प्लस q टर्म इज दिस। तो भाई AP की फर्स्ट टर्म को a ऐड कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को d। तो AP जो है उसको लिखेंगे हम a प्लस p-1 इंटू डी, राइट में है a के इक्वल, और इसको हम लिखेंगे a प्लस q-1 इंटू डी, राइट में क्या है b। और ये अपनी डेस्टिनेशन है एस पी प्लस q, ये प्रूव करना आपने, टू प्रूव है ये, ठीक है ना, ये प्रूव करना है बच्चों ये वाला, ठीक है ना। तो एस पी प्लस क्यू निकाल कर दे, p प्लस क्यू निकालना हमने, ये क्या आ जाएगा p+q/2 ब्रैकेट 2a प्लस p+q-1 इंटू डी, ये निकालना हमने। तो मैं आपको a की वैल्यू से बचा देता हूँ, देखो a और d की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर,
क्योंकि आंसर ए डी में नहीं छोड़ सकते आप। ए डी आपने लेट किया था, पी प्लस क्यू बाई टू, ये आ जाएगा 2a प्लस 2a प्लस, चलो इसको इतना ही रख लेते हैं बच्चों, इसको अरेंज करते हैं। देखो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, ये आ जाएगा 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 2, यानी कि माइनस वन इंटू डी, राइट में है a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और माइनस डी, और राइट में a प्लस बी, तो d राइट में ले जाते हैं, तो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और राइट में आ जाएगा a प्लस बी प्लस डी। तो बच्चों इस कंप्लीट की वैल्यू निकाल दी मैंने। देखो एस पी प्लस क्यू आ गया आपका पी प्लस क्यू बाई टू और ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी प्लस डी। अब केवल d की वैल्यू रहती है बच्चों निकालनी। d की वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करके, a से कैंसिल हो गया, d से माइनस डी कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू इंटू डी बच गया यहाँ पर, और राइट में बच गया a माइनस बी, तो d की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी बाई पी माइनस क्यू। कैमरे की रेंज देख लेता हूँ बेटा यहाँ तक, ठीक है। अब d की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। देखो एस पी प्लस क्यू और राइट में है p प्लस क्यू बाई टू और यहाँ पर है a प्लस बी, और d की वैल्यू आ गई आपकी प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, ठीक है ना, ये की वैल्यू होगी। ये आंसर हो गया बच्चों। तो मेरी साइड से बेटा कंप्लीट हुई एक्सरसाइज, अच्छे से रिवाइज करो मेहरबानी करके, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो बेटा, वरना मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हो।